तो भाई धोखेबाजों की सरकार और जनता लाचार, यानी कि भाई ये आरोप हैं डॉक्टरनी साहिबा के। मेरे कन कर ले भाई कैमरा। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और सीट पर कोई और कौन भाई, ये है डॉक्टर रजनीश, जिनके साफ तौर पर आरोप हैं मौजूदा सरकार के ऊपर। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इनके पास एक भारा भरकम पद है, जो कि प्रदेश की अध्यक्ष हैं। वो भी बताओगे कोई कौन सी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, यह चीज थोड़ी आने में बताओगे। उससे पहले डॉक्टरनी जी राम राम। राम राम जी राम राम। और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। तो घने गंभीर आरोप आप लाने लग रहे हो, आप सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप कैसे लगा इसको? देखो, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है जी। धोखेबाज, सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि धोखेबाजों की सरकार। कौन सा धोखा हुआ आपके साथ? धोखा तो मेरे साथ नहीं, धोखा तो हरियाणा की जनता के साथ हुआ है। अच्छा जी। 2014 में हरियाणा की जनता ने भाजपा की सरकार को भारी बहुमत से यहाँ पे तख्त ताज पे बिठाया जी। बड़े बड़े वादे किए गए जनता के साथ। सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक है, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा जी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नहीं, उनसे वादे पूरे कर दिए, उनका जिक्र नहीं कर रहे आप। न्यू भी कहा था अगर धारा 370 हटा देंगे, और न्यू भी कहा था अगर राम मंदिर बना देंगे, बना के नहीं बना। देखो, मैं एक बात कहूंगी, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हरियाणा की वासी हूँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा सरकार की। 370 धारा का हरियाणा सरकार को हरियाणा की जनता को क्या फायदा है? राम मंदिर का हरियाणा की जनता को क्या फायदा है? चलो ये डॉक्टर साहब ऐसा है, दर्शकों आपका थोड़ा सा परिचय करवा दें। डॉक्टर रजनीश जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और तेज तर्रार नेता हैं। और फिलहाल जींद की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब, हरियाणा में कहावत है खासतौर पर जींद के लिए, बोला जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। तो जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आप उनके ऊपर भी आरोप लाए थे, बोला खड्डा में सड़क है, सड़क में खड्डे हैं, क्या कह रहे हो आप? देखो, ये तो मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं। वो कहते हैं सांच को आंच नहीं। ये मेरा अस्पताल, मैं बाकी पूरे जींद की तो बाद में बात करूंगी, पहले तो मैं बात कर लेती हूँ इस रोहतक रोड की। रोहतक रोड सालों से आज तक बन नहीं पाया है। यहाँ पे सड़क नहीं है, खड्डे हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता हम एक सड़क मिले, हम ये कहेंगे खड्डे हैं। यहाँ एक जो वो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है डॉक्टर साहब, दूसरी दुनिया में जिक्र करना सोच रहे हो ना, वो जो पूरा वो ब्लैक होल खुला है ना, जो ब्लैक होल, अभी तो ज्यादा दिन की बात नहीं, 2 दिन पुरानी बात है। अस्पताल के सामने आप देख सकते हो, रोड के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा एक व्हीकल के जाने से बना। ये तो मेरे अस्पताल के कर्मचारियों ने संभाला और उसके ऊपर रोड़े पत्थर और लिपापोती करी ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए। अच्छा, और प्रशासन को सूचना दी, तब जाके उसकी रिपेयर हुई। आप तो नॉन स्टॉप हो बिल्कुल ही। पूरे रोहतक रोड पे आपकी जानकारी में ईद तक कितने के एक्सीडेंट हो लिए? रोहतक रोड पे एक्सीडेंट का तो कोई घाटा ही नहीं। फिर आपका तो हॉस्पिटल है रोहतक रोड पे, आपने तो फायदा है ना जी ना। कोई टांग तोड़वा का होगा, कोई बांह तोड़वा का होगा, देखो ऐसा है, कोई दिल तोड़वा का होगा। डॉक्टर होने के साथ साथ हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे। देखो, बीमारी को ठीक करना हमारा काम है, पर आप ये नहीं कह सकते हम किसी की दुर्घटना की प्रार्थना करते हैं। हमें इस तरह के मरीज नहीं चाहिए। एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जब सड़क टूटी होगी तो ऑटोमोबाइल वाले का भी काम चलेगा, क्योंकि सस्पेंशन का काम मांगेगी गाड़ियां। एक्सीडेंट होंगे तो हॉस्पिटल चलेंगे, विकास ही विकास है चारों तरफ। आप इस बात से क्यों परेशान हो? मैं तो देखो जी, आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इस मामले में विकास के नाम पे जींद जीरो है। अगर हम हमारे विधायक जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं विकास तो बहुत हो रहा है जींद के चारों तरफ, लेकिन उसके जींद के जो चारों तरफ हाईवे बनने से वो उससे जींद की लोकल सरकार का क्या संबंध है? हम तो बात करेंगे जींद के अंदर की। जींद के पार्कों का बुरा हाल है, गंदगी के जगह जगह ढेर है। बताओ डॉक्टर साहब, यदि गलती था आपने मौका मिल जाता तो आप जींद खतरी सा के करो, कौन सा इन्हें बताओ। इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई जींद में, जींद के आसपास में भी इतनी ऊंची बिल्डिंग हो नहीं बताओ। मेडिकल कॉलेज बना कि नहीं बना? देखो, मेडिकल कॉलेज मैं भी अभी भी यही कहूंगी, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बना है, लेकिन वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। हम बात करें तो कब अभी डबल इंजन की सरकार है, आधा इंजन हो रहा है, बैठा है, आधा इंजन जींद में बैठा है, तो काम करने दोगे कि नहीं करने दोगे? नहीं, काम बिल्कुल करें। हम तो चाहते हैं जींद की जनता को फायदा मिले और यहाँ पे काम हो, लेकिन असली में काम तो हो नहीं रहे हैं। असली काम तो ये नहीं हो रहा कि आप लोगों की जो पार्टी है वो जड़ें नहीं जमा पाई। असली बात तो ये है। देखो,
बात एक मैं जींद की नागरिक, एक हरियाणा की नागरिक होने के नाते मैं अपने कर्तव्य की बात कर रही हूँ। देखो पार्टी है बाद में, सबसे पहले तो हमारा एक नागरिक होने के नाते धर्म है कि हम जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो जींद के मुद्दे हैं, उनकी हम आवाज उठाएं। आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं इतनी कॉलोनियों में लेके चलती हूँ जहाँ पीने के आज तक पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं, गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं, जो ये आवारा पशु हैं रोज उनके कारण इतनी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बंदरों की भयंकर समस्या है। तो समस्याओं का तो घाटा ही नहीं, बंदर तो इनकी वानर सेना है जी, जहाँ देखो बंदरों की तो जरूरत भी है। देखो ऐसा है, देख के इतना दुख होता है। कल भी एक बेचारी बुढ़ी औरत जगह जगह से बंदरों ने पाड़ रखी, खून निकल रहे, और हमने उसकी पट्टी की, उसके टिक्के लगाए, लेकिन देख के तरस बढ़ाया जिस ढंग से बेचारी रो रही थी। डॉक्टर साहब आप तो यूं भी बता रहे थे अभी भाजपा सरकार बहुत बड़ी सहयोगी सरकार है और वोट डालने के लिए भी हमें खुद नहीं जाना पड़ता, उंगली पे दर्द भी नहीं होता, पहले वोट डली मिलती है। आप बता रहे थे ना, बिल्कुल डली मिलती है जी। इस चीज के मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ। विधानसभा इलेक्शन के बाद मेरे साथ मेरी एक दोस्त बोली कि मैडम आपके साथ जाने का, वोट डालने का फायदा है क्योंकि पत्रकार आएंगे, मैं भी मीडिया में आ जाऊंगी। तो गए वहां, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अच्छा। लेकिन मेरी सहेली सोनिया की वोट नहीं मिली। आपकी मिल गई? मेरी तो ये भी शुक्र है, मेरी शुक्र है कि भगवान। कितनी बार वोट डाली आपने? बटन कितनी बार दबाया? देखो जी ऐसा है, हम हैं ईमानदार और ईमानदार पार्टी से संबंध रखते हैं, तो एक बार वोट, और एक बार ही आजकल अधिकार मिल जाए वोट डालन का, उतना ही बहुत है भाई। मतलब मोदी सरकार में एक बार वोट हमारी डल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसी का नाम विकास है, इसी का नाम विकास है। चलिए, दिल्ली में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस नाते मेरा ये सवाल बनता है आपसे, क्योंकि आप जो है ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली में उसके बावजूद रिपीट क्यों नहीं हो पाए आप? देखो दिल्ली में मैं आपको ईमानदारी से सब कुछ बताऊंगी। मेरी जो दिल्ली इलेक्शन में जो ड्यूटी लगी थी अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में लगाई गई थी। मुझे 4 बूथ मिले थे जहाँ पे मुझे काम करना था, प्रचार करना था, लोगों से जनसंपर्क करना था। मैं वहां पे गई हूँ तो मैं हैरान हूँ कि जो लोग वहाँ 5-5, 7-7 साल से रह रहे हैं, वो मेरे को ये कहते हैं मैडम जी हमारी वोट बना दो। हमें नहीं पता हमारी वोट किस कारण से काट दी गई। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग जो उस विधानसभा से, उन बूथों से संबंध नहीं रखते थे, उनकी वोट तो बाहर से बना दी गई, और जो लोग वहां पे रह रहे थे उनकी वोट काट दी गई। तो हमारी समझ से ये बात बहुत परे थी कि ये क्या गल्लू खा रहा है। भाई एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा बोले कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, लेकिन काटन खुद लग रहे हैं वोटा ने। बिल्कुल, वोटों को आरोप कितने सच है वो तो चलो जांच का विषय है। पंजाब में आप लोगों की सरकार है जी, और पंजाब केसरी अखबार के ऊपर लगातार आपकी सरकार जो है रेड पे रेड, इतनी रेड तो हम भी को नहीं मारते जितनी आपकी सरकार पंजाब के अंदर रेड मारा है। देखो ऐसा पंजाब केसरी के ऊपर उनकी जरूर कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी जिसके कारण पंजाब सरकार ने रेड मारी है, वरना पंजाब सरकार आप देखो कितने बढ़िया काम वहां पे कर रही है। स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया है, अस्पताल तो ऐसे खबर छपती है अखबार में पंजाब केसरी में। बिल्कुल यही तो गड़बड़ छपती नहीं होगी ना? नहीं बिल्कुल, इसलिए रेड मरवाई होगी आप लोगों ने। ना मैं पंजाब केसरी में देखती हूँ, लेकिन आपको पता है भ्रष्टाचार या कहीं अगर कोई समस्या है उसको सरकार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं देखो अंदर की बातें तो बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर समस्या रही होगी। दाल में काला जरूर है, दाल में जरूर काला है पूरा, वो तो देखो वो लोग जानते हैं, और जो जांच कमेटियां बैठी हैं वो इसका जरूर पता निकाल ही लेंगी। जी। बाकी पंजाब सरकार के बारे में मैं ये इतना जरूर कहूंगी, जितना बढ़िया काम पंजाब सरकार कर रही है, अगर हमारे हरियाणा में भी ऐसी सरकार हो जाए तो जनता यहाँ पे धन्य हो जाए। चलो वो तो दर्शक बताओगे कमेंट करके। अभी डॉक्टर रजनीश जी का जो ये दावा है, अभी पंजाब गवर्नमेंट जैसी हरियाणा की गवर्नमेंट हो जाए तो कहें वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई हम इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमने का आग्रह ना पक्ष ना विपक्ष, हम हैं पूरी तरह से निष्पक्ष। तो डॉक्टर रजनीश जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा की, उस नाते इन्होंने काफी सारे आरोप जो है वो सत्ताधारी पार्टी या डबल इंजन की जो सरकार है इसके ऊपर लगाए हैं। तो हमने इन आरोपों में कितनी सच्चाई लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर बिना देर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।